श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। 29 जून 2026 दिन सोमवार को शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी लोग सुनते हैं। और इस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को कबीरदास जी की जयंती भी मनाई जाएगी। कबीरदास जी की यह 628वीं जयंती होगी। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि यह पढ़े लिखे नहीं थे। संत कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के महान संत माने जाते हैं। और कहा गया है इनके बारे में कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कलम और कापी को इन्होंने तो हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन आज भी जो उनके दोहे हैं वह प्राइमरी से लेकर के पीएचडी तक के कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। लोग इस पर रिसर्च करते हैं और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं। इनके दोहे बड़े प्रेरणादायक हैं। लिखा है कबीरदास जी ने कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होई न बारंबार, पाका फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागई डार। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, यह बारंबार नहीं मिलता है। जैसे पका हुआ फल अगर गिर जाए, गिर पड़े तो दोबारा डाल में नहीं लगता है। ऐसे ही यह 84 लाख योनि के पश्चात यह शरीर मिलती है। ऐसा शास्त्रों में सनातन धर्म में बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास भी यही बात लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिलता है। और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, यह देवताओं को भी दुर्लभ है यह शरीर। श्रीमद् भागवत में भी है कि दुर्लभो मानुषो लोके, दुर्लभो मानुषो लोके देहिनाम क्षरण भंगुरः। यह मनुष्य योनि, मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इसमें एक विशेषता क्या है? देहिनाम क्षण भंगुरः, लेकिन यह क्षण भंगुर है तो बहुत अच्छा, बड़ी सुंदर। और कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को होय, शीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होय। धन संचय करना चाहिए, लेकिन कौन सा धन? ऐसा धन जो आगे भी काम आए, जो इस शरीर के ना रहने पर भी काम आए। क्योंकि शीश चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई। चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, कितने भी धनी परिवार का हो, वह एक भी खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। कहा माया मुई न मन मुरा, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नामयी, आशा तृष्णा नामुई, यो कही गया कबीर। न तो यह माया छोड़ती है और न यह मन कभी बुढ़ा होता है। मरी मरी गया शरीर, लेकिन यह शरीर जर्जर हो जाता है, मर जाता है, छूट जाता है। आशा तृष्णा नामुई, मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती है, यों कही गया कबीर। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। और वो कहते हैं कि सभी एक ही ईश्वर की संतान है।
अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अच्छा, सभी एक ही ईश्वर की संतान है। और संत कबीरदास जी तो जो जाति पाति धर्म की लड़ाई लड़ते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, वो कहते हैं सब एक ही ईश्वर के जब बनाए हुए हैं तो एक हैं, किसी का धर्म अलग नहीं है। उसको तो हम लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया है और सबको फटकारते हैं। हिंदुओं को कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे जाकर पीसा खाए। तो उन्होंने इस बात का विरोध किया कि भाई देखिए, अगर आप दूसरे किसी का भी पहले अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, फिर दूसरे का आप करिए, उनका सम्मान है। तो जो घर में आपके इष्ट देव हैं, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में आप जिनको मानते हैं, पहले उनका सम्मान कीजिए, उसके बाद फिर जो आप, क्योंकि भगवान तो भाव की पुजारी हैं। भाव से पत्थर को भी हम अगर बार बार भाव अगर हमारा है उसमें, तो उसमें भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद के समय से ही यह मूर्ति पूजा शुरू हुई कहा जाता है, क्योंकि जब खंभे से भगवान प्रकट हुए तभी से मूर्तियों की स्थापना की जाने लगी कि भगवान जब इसमें प्रकट हो सकते हैं तो किसी भी रूप में अगर हम जिसको भगवान मान लेंगे, उसमें मंत्रों से उच्चारण करके उनका नाम जप कर करके हम उसमें प्रतिष्ठित कर देते हैं, उसमें भगवान स्थिर हो जाते हैं। पहले तो पत्थर ही रहता है, लेकिन मंत्रोच्चारण के द्वारा, उसकी स्थापना के द्वारा, विधिवत जब हम उसकी स्थापना करते हैं मंत्रोच्चारण द्वारा, तब उसमें वह जीवंत तो हो जाती है। तो ये क्या है? भाव ही है। लेकिन उन्होंने फटकार लगाया इनको भी कि भाई पहले तो अपने घर के देवताओं की पूजा करिए। मुसलमानों को भी उन्होंने फटकार लगाई, कहा काकर पाथर जोरी के मस्जिद दियो बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ऐसा उन्होंने मुसलमानों को भी डांटा और कहा कि दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। कौन? एक पालतू और एक फालतू। पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है और उसको कोई डंडा या पत्थर नहीं मार सकता है। लेकिन जो फालतू कुत्ता होता है, जो गलियों में घूमता रहता है, उसको कोई भी डंडा मार देता है, कोई उस पूछने वाला नहीं है। तो कबीरदास जी लिखते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, चित खींचे मेरे राम जी, नित नित ही मैं जाऊं, तित तित ही मैं जाऊं। कहा कबीरा कुत्ता राम का। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं राम जी का कुत्ता हूं, मैं राम जी का सेवक हूं, राम जी हमारे स्वामी हैं, और मुतिया मेरा नाम, और जिधर जिधर राम जी खींचते हैं ले जाते हैं, जो जो मेरे से करवाते हैं वही वही मैं करता हूं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोय, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोय। कबीरदास जी कहते हैं जब हम पैदा हुए तो हम तो रोए, हम लोग तो रोते हैं जब आते हैं इस धराधाम पर, लेकिन घर वाले खुशियां मनाते हैं, फूल की थाली बजाते हैं, खूब बधाइयाँ बजती हैं, दान पुण्य होता है, खूब हलवा पूड़ी बढ़ती है। लेकिन कहा कि ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलना चाहिए कि हम हंसते हुए जाएं, कि हम तो अपने
स्वामी के पास जा रहे हैं, हम अपने परमात्मा के से भेंट करने जा रहे हैं। जिस परमात्मा का अंश है यह आत्मा, यह अंशी है, अंशी अपने जो भगवान है अंशी, उनसे मिलने जा रहा है यह अंश। और तुलसी बाबा तो यहाँ तक लिख देते हैं कि हम न मरब मरी हैं संसारा, हम न मरब मरी हैं संसारा। बोला काहे नहीं मरोगे? कहा हमको मिला है जियावन हारा, हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला है जियावन हारा। वैद्य मरे रोगी मरे, मरे सकल संसार, एक कबीरा ना मरे जाको राम आधार। हरि मरी हैं तो हम हूँ अमरी बे, हरि मरही तो हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी बे, हरि न मरे तो हम काहे कुमरी बे। हम न मरब मरी हैं संसारा, हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला है जियावन हारा। हम न मरब मोर मनवा मरी है, जिसने राम न जाना, कहत कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला है जियावन हारा। कहा आसन मारने से कुछ नहीं होता, आसन बैठ करके नाक दबा करके लोग बैठ जाते हैं। कहा क्या? कहा आसन मारे क्या हुआ, आसन मारे क्या भया, मरो न मन की आस, तेली केरा बैल जो घर में ही कोस 50। कबीर घर में ही कोस 50, अर्थात जब तक मन की आस अर्थात तृष्णा आसक्ति खत्म नहीं हो जाती है, तब तक आसन मारकर धुनी रमाने का कोई औचित्य नहीं है। यह उसी प्रकार का कृत्य होगा जैसे तेली का बैल घानी में 50 कोस दूरी तय करता है, लेकिन रहता वहीं का वहीं है। भाव यह है कि जब तक आप मानसिक रूप से सशक्त नहीं होंगे, अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। इसलिए केवल एक करिए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ आप नहीं कर सकते, कम से कम 3 बार यही बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतने से ही अगर आपका मन पवित्र है, शुद्ध भाव से, आप किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं, तो इतने से ही भगवान कल्याण कर देने वाले हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
अच्छा एक बात है, अगर आपका मन निर्मल नहीं है, नहीं भी है, तब भी आप इसको जपिए। क्यों? जब हम जपेंगे इससे तो मुख रूपी जो डेहरी है, यह अंदर और बाहर दोनों को पवित्र कर देने वाली है। जब भगवान मुख से हम बार बार जपेंगे, भगवान का, भगवान नाम का उच्चारण करेंगे, तो अंतःकरण में जब भगवान प्रवेश कर जाएंगे तो स्वयं अपने आप जो हमारी कलुषिताएं हैं, जो कलमश है, जो छल प्रपंच है, वह सब भगवान अपने आप साफ कर देंगे। क्योंकि एक साधारण मनुष्य, एक कुत्ता भी जहां बैठता है वहां साफ करके बैठता है, वहां साफ हो जाता है। तो जब भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे तो अपने आप सब छल कपट झूठ प्रपंच ये सब अपने आप दूर हो जाएंगे। तो अपने हाथ में केवल क्या है? राम नाम। तो हमेशा भगवान का नाम लीजिए। और राम नाम ऐसा नाम है कि मीरा माता भी, यद्यपि कृष्ण भगवान की भक्त थी, लेकिन वो भी राम नाम के महत्व को जानती है। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कर दें, और कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय दुर्गा।